अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड अपनी आज की इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूँगा कि हमारी ज़रूरत क्या है। स्पेसिफ़िकली हम बात करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आया कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए प्लॉट के अंदर, हमें शॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहिए, या फिर हमें ऑन इंस्टॉलमेंट कोई कमर्शियल फ़ाइल जो है वो ऑन करनी चाहिए। डिपेंड करता है एज़ पर रीजन एंड डेवलपर के ऊपर। स्पेसिफ़िकली इसमें दो मेजर चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंटरेस्ट रखती हैं। एक तो आपका बजट है एंड देन सेकंड जो चीज़ है वो है आपका डेवलपर के बाद इसी में एक सब हेडिंग में चीज़ लेने तो वो आपकी आती है सोसाइटी, जिस डेवलपर के अंडर वो कह के प्रोग्रेस कर रही है, फिर ग्रो कर रही है। तो बजट के अंदर मैं बात करूं अगर, तो इस वक्त हमारे काफ़ी ऐसे भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं या फिर देखने वाले हैं जिनको एक कह लें कि दिल के अंदर चाह है कि यार मेरी ना कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त इतना बजट नहीं रखता या फिर मेरे पास इतनी वेल पावर नहीं है कि मैं किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर, अच्छे रीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को बना सकूं और उसके ऊपर मज़ीद आगे एक अच्छा बिज़नेस स्टैंड बाई कर सकूं। अपनी आज की इस वीडियो में उसी चीज़ को मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लोर करने की और आप लोगों को गाइड करने की कि आप कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस आपके पास हैं जिनमें आप आके इन्वेस्टमेंट करें तो उनके इन रिटर्न आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बात हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मेन राइवन रोड के ऊपर जो बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है, वहाँ पर इस वक्त दो मेजर बड़े डेवलपर हैं जिनके प्रोजेक्ट इस वक्त इन प्रोसेस हैं, यहाँ पर यूँ कह ले कि उनका कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोसेस है। उनके प्रोजेक्ट का जो लेआउट प्लान है वो काफ़ी डिस्टिंग्विश है अदर प्रोजेक्ट से कि उन्होंने ईच एंड एवरी फ्लोर को जो है वो सेग्रीगेट किया है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट में अगर बात करूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे अब गेट जो फेज़ 4 का गेट है उस सेंटर ऑफ द लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाता है टाइम स्क्वायर मॉल का नाम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शेरावाला ग्रुप का। इसमें जो इसका बेसमेंट है वो टेक वैल्यू से बिलोंग करता है। देन उसके बाद ग्राउंड फ्लोर हो जाता है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इन्होंने वेडिंग अरीना और इस तरह की थोड़ी बहुत कैटेगोरिकली चीज़ें जो है वो डिफाइंड की हैं। रेस्ट ऑफ द एरियाज़ की बात करें उसमें सेकंड फ्लोर के ऊपर इनके ऑफिसेज हैं। देन ऑनवर्ड थर्ड से 8th फ्लोर तक इनके अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, 1 बेड 2 बेड या फिर पेंट हाउसेज़। इनके अंदर जो आपको मिनिमम शॉप का साइज़ देखने को मिलता है वो तकरीबन 110 स्क्वायर फीट का है जो नेट साइज़ है। प्राइस की मैं बात करता चलूँ तो तकरीबन मिनिमम ऑन वैल्यू जो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है वो तकरीबन 30 लाख से ले के ऑनवर्ड आगे एज़ पर लोकेशन एंड रीजन के अकॉर्डिंग टू शॉप हमें देखने को मिलती है। तो जो भाई या फिर जो दोस्त अहबाब या फिर वो नाजरीन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर उनका बजट इस ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहा है तो उनके लिए ये बेस्ट वन अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर आपको रीसेल के अंदर भी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इसमें अगर चाहें तो ऑन फर्स्ट टाइम जो कह लें कि ऑन करना चाहें प्रॉपर्टी को तो वो भी आप कर सकते हैं। जो सेकंड अच्छी चीज़ है इसकी वो ये है कि आपको ये 4 साल की इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट देखने को मिला। इसमें आप तकरीबन कह लें कि 15 से 20% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगी। रेस्ट ऑफ द जो अमाउंट आप वो पे करोगे 48 मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर टू द डेवलपर शेरावाला ग्रुप। सेकंड जो मेरे पास प्रोजेक्ट है वो ये है कि ऑर्चर्ड मॉल के नाम से क्यूलिंग का ही प्रोजेक्ट है। ये भी मेन बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में ही इस वक्त कल के प्रोसीड कर रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पर भी काफ़ी पेस अप है। उसकी अगर बात करें तो इन्होंने 5 पोर्शंस के अंदर इसको डिवाइड किया था। उसमें जो इनका फर्स्ट पार्ट है उसकी चारों की चारों स्टोरीज़ वो प्रॉपर इन शेप लें, यानी कि उनका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब आगे उसकी फिनिशिंग है ग्रे स्ट्रक्चर, देन फिर आगे फिनिशिंग की तरफ ये मूव कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड पे जो है वो शॉप्स मिलेंगी। जो 4th 1 फ्लोर है इनका उसके ऊपर आपको होटल अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। मिनिमम अगर शॉप के साइज़ की मैं बात करता चलूँ आपसे इसमें भी, तो वो तकरीबन 100 स्क्वायर फीट से लेके ऑनवर्ड आगे वो 400-500 स्क्वायर फीट तक भी शॉप एज़ पर लोकेशन एंड फ्लोर के अकॉर्डिंग टू कह लें कि वेरी कर रही है। प्राइसेस में इसके जो चीज़ इस वक्त आपको इन एग्जिस्टेंस मिलेगी वो ये है कि तकरीबन मिनिमम प्राइस वो 18-19 लाख से शुरू हो रही है और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस के अंदर भी आपको यहाँ पर शॉप देखने को मिलती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर एंड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। तो जो भाई या फिर जो दोस्त अब आप चाहते हैं कि यार मैं इतनी वेल पावर नहीं रखता कि मैं एक कमर्शियल प्लॉट ले सकूँ, तो ये दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं। ये मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इनका कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। जो आप कह लेंगे शेरावाला का है, इनका ये प्लान है कि इन्होंने शॉप्स का जितना एरिया है, जितने भी फ्लोर हैं, उसको प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करके उसको ऑन प्रायोरिटी इन्होंने ऑपरेशनल करना है। देन आफ्टर दैट इसके ऊपर इन्होंने अपना जो ऑफिसेज का या फिर अपार्टमेंट्स का काम है वो प्रोसीड करना है। दोनों कमर्शियल्स के अंदर ये अच्छी चीज़ है कि दोनों अप फ्रंट के ऊपर आ रहे हैं, मेन पे आ रहे हैं। नो डाउट वहाँ पर और भी कमर्शियल प्रोजेक्ट इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी लॉन्चिंग है, यानी कि प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है, वो अभी उनकी जस्ट बुकिंग चल रही है
कंस्ट्रक्शन वर्क अभी स्टार्ट नहीं होता। जब तक इन्होंने इन शेप आना है उससे पहले ये प्रोजेक्ट अपने प्रॉपर ऑन पोजीशन या फिर स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर खड़े होंगे कल को, जब आप इसके अंदर अगर अभी एसेट ऑन करते हैं या फिर शॉप बाई करके उसको लेके आगे मज़ीद प्रोसीड करते हैं। इसी तरह से इसमें भी आपको जो शॉप मिलेगी वो तकरीबन 3 साल के इंस्टॉलमेंट की पेमेंट प्लान के ऊपर है। इसमें अकॉर्डिंग टू द फ्लोर आपका पेमेंट प्लान जो है वो वेरी करता है। अवेलेबिलिटी भी उसी तरह से है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेंट्री इसमें से तकरीबन कहें 70-80% वो बिक चुकी है ऑर्चर्ड मॉल के अंदर भी। इसमें भी इन्होंने सेग्रीगेशन की थी विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर कि आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो वेडिंग एरिना का था, जो जो इनका है सेकंड फ्लोर था वो था किड्स एरिना के नाम से, जो थर्ड फ्लोर था वो था आईटी मार्केट के नाम से, जो फोर्थ फ्लोर है इसी प्रोजेक्ट का ऑर्चर्ड मॉल का वो है होटल अपार्टमेंट्स का। इनमें अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ऑन करते हो ऑन कैश तो उसके ऊपर आपको एनुअली 6% रेंटल इनकम भी ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। डेवलपर अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, क्वालिटी ऑफ अ कंस्ट्रक्शन अगर आप देखना चाहें तो ऑन ग्राउंड प्रॉपर विजिट करके उसको आप असेस भी कर सकते हो। सेकंड वन जो चीज़ हमारे पास आती है वो आ जाती है कमर्शियल प्लॉट्स की। कमर्शियल प्लॉट्स में अब एक ये भी कंसर्न आया था कि यार इतना जो प्राइसी चीज़ें हैं वो हम कहाँ से जो है ना इनको प्रॉपर ऑन कर सकें। तो उसमें जो छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें आपको मैं जिक्र करूँ जो लेस देन 10 मिलियन मीन्स के जो आपकी 80-90 लाख की ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं बैरिया ऑर्चर्ड में और टाउन के अंदर, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन रिटर्न आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। ईस्टर्न कमर्शियल जो शॉप के प्लॉट्स हैं जो 15x20 इनकी डायमेंशन है, इनकी अगर प्राइस की मैं बात करता चलूँ आपसे तो ये तकरीबन एग्जिस्ट कर रही है इन बिटवीन तकरीबन 75 लाख से लेके 80 या फिर 80 के प्लस में। LD अप्रूव्ड एरिया है, मोर देन 60% पॉपुलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है और इसके नियर बाय जो प्लॉट्स हैं वहाँ पर लोग प्रॉपर शॉप्स बना के कंस्ट्रक्ट करके ऑपरेशनल किए हुए हैं और वहाँ से एक बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं। सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वो आता है बहरिया टाउन के अंदर। बहरिया टाउन में सेक्टर शॉप के नाम से अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 से 4 रीजन ऐसे हैं जो कंसीडरेबल हैं। अगर आप वहाँ पर ऑन करते हैं प्रॉपर्टी को तो आपको एक अच्छा इन रिटर्न प्रॉफिट मिल सकता है। लेस देन आर नियर टू कह लें कि 15 मिलियन के आसपास अगर हम चले जाएँ टाउन के अंदर तो हमें उसमें AA ब्लॉक जो सेक्टर D का हिस्सा है इसमें कमर्शियल शॉप्स देखने को मिलती है तकरीबन 1.66 मरला की। इनकी जो प्राइस ब्रैकेट है वो अराउंड कह लें कि 1.3 से ले के 13 मिलियन से ले के अराउंड चली जाती है 14 मिलियन के आसपास। तकरीबन 1 करोड़ 30 या 35 लाख से शुरू होती हैं ये शॉप्स और जाती हैं तकरीबन 1 करोड़ 40 से 45 की ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से ओवरसीज़ ए में भी मेन 100 फीट रोड के ऊपर कुछ शॉप्स के जो हैं वो प्लॉट्स एग्जिस्ट करें जिनका साइज़ है वो 1.66 मरला है। वहाँ पर भी अगर आप प्रॉपर्टी को ऑन करें तो उनकी भी प्राइस इन बिटवीन इसी ब्रैकेट के कहने के मिनिमम टू मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 12 यानी कि 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 30 या 40 लाख के ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ फॉल करती है आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा सेक्टर शॉप की तरफ अगर मूव करें हम तो उसमें ओवरसीज़ बी की जो एक्सटेंशन की शॉप्स हैं तकरीबन 1 मरला की शॉप बनती है। इसकी प्राइस ब्रैकेट की अगर मैं बात करूँ आपसे तकरीबन 75 से लेके 80 के प्लस माइनस में हमें यहाँ पर भी सेक्टर शॉप देखने को मिलती है। अच्छी जो चीज़ है इनकी वो ये है कि ये मेन 100 फीट रोड को हिट कर रही हैं और यहाँ पर आप इन रिटर्न एक अच्छा प्रॉफिट इसके अगेंस्ट लेके प्रॉपर अपने बिज़नेस को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये चंद एक अच्छे ऑप्शंस थे मेरे पास जो मैं चाह रहा था कि आपसे डिस्कस करूँ और बताऊँ कि अगर आपका बजट या फिर अमाउंट आपके पास लेस देन 10 मिलियन से नीचे की या फिर 1 करोड़ से नीचे की अमाउंट है या फिर अराउंड 1 करोड़ 50 लाख के आसपास आपका बजट है कमर्शियल लोन करने के लिए, ये 2-4 रीजन है जहाँ पर अगर आप चाहें इन्वेस्टमेंट करके इन रिटर्न एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लास्ट पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा ईस्टर्न कमर्शियल के हवाले से जो कि क्यूलिंग का ही प्रोजेक्ट है और ईस्टर्न एक्सटेंशन के अंदर ये एग्जिस्ट करता है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 में। यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस इस वक्त देखने को हमें मिल रही है वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए। ये भी क्यूलिंग ने ऑफ़र किया था 1 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर, इसमें भी डाउन पेमेंट थी, दैन मज़ीद आगे इसकी इंस्टॉलमेंट थी जो 1 साल के अंदर पूरी करनी थी। कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पर भी स्टार्ट हो चुका है, क्यूलिंग वहाँ पर भी अपना कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहा है और काफ़ी चीज़ें जो हैं इन शेप आ चुकी हैं। अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वजह उसकी क्या है इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी की कि उसके जो राउंड अबाउट्स एरियाज़ हैं जितना भी सराउंडिंग एरिया है वो सारे का सारा जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है और एक तकरीबन कह लें कि अराउंड 1000 के आसपास प्लॉट्स उसके इन बिटवीन या उसके नियर टू एग्जिस्ट करते हैं जिनको आने वाले वक्त में ये आपके कमर्शियल्स प्रॉपर फैसिलिटेट करेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी अपने बिज़नेस को रन करके एक अच्छा प्रॉफिट इन रिटर्न ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अपनी इस वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सका हूँ अबाउट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट
फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन, क्यूरी या सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।